ये तो मैच की बात हो रही है। हमने बात की थी इंडिया के रवैये के हवाले से कि इंडिया का रवैया हमारे साथ किस तरह का है। क्राउड हैदराबाद में बहुत अच्छा वेलकम करता है, अहमदाबाद में बुरा करता है। चलें जी, क्राउड तो आईसीसी ने भी कह दिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, फेयर इनफ, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक वीडियो मौसूल हुई पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, आज की। मैं चाहूँगा पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। ये जो भी वीडियो मौसूल हुई है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप लगाएं और उस वीडियो को देखने के बाद हम इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, बट पाकिस्तान जिंदाबाद। सर अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान खेल रहा है, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद ही बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? आई मेक वीडियो एंड यू से टू मी आई कांट से पाकिस्तान जिंदाबाद। आई कांट से पाकिस्तान जिंदाबाद। I can't say Pakistan Zindabad. Say yes or no. Sir, I can't say yes or no. Sit. No, say once again. I can't say Pakistan Zindabad. I mean Pakistan versus Australia match. I can't say Pakistan Zindabad. It's good, sir. Please. जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया जो अपने आप को कहता है कि जी हम बहुत अच्छे होस्ट हैं, इज़ दिस द वे? नसीम भाई, क्राउड को हम कह सकते हैं, ये जो पुलिस वाला है ये ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ASI है, कोई एक रैंक का इंसान है। ये एक पाकिस्तानी जो शायकीन है वो बेचारा किस तरह पहुंचा होगा वहाँ वीज़ा लेके, ये भी एक बड़ी बात है। और उसको वो ये कह रहा है कि जी ठीक है, भारत माता की जय तो आप बोल देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। और उसके बाद फिर उसने एक वीडियो बनाई। नसीम भाई, ये क्या रवैया है? ये तो मतलब एक अब भारतीय मीडिया बोले ना, उनके सहाफ़ी बोले ना, जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ये क्या रवैया है? ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इसको मैं क्राउड नहीं कहूँगा, ये सरकारी बंदा है। या तो ये जो बीजेपी है उनका कोई कार्यकर्ता है, उसको रखवाया हुआ इन्होंने, तो ये इतना वो हुआ है, वरना इसको फिर किसने ये अलाउ किया हुआ है? देखिए, अहमदाबाद में क्या कुछ हुआ होगा अगर ये फुटेज बेंगलोर की जिस तरीके से बताई जा रही है, आज की फुटेज है, इसका मकसद है वो ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात भी कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो रवैया हुआ होगा, सोचें उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। देखिए, इंडिया बहुत दावा करता है इस चीज़ का, सेकुलर इंडिया। क्या ये सेकुलर इंडिया है या ये RSS है? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे जवाब देख रहा है कि खेल के मैदान में खेल को बहुत कोशिश की जाती है कि आप एक तो पाकिस्तान के क्राउड को आपने इजाज़त ही नहीं दी वहाँ जाने की कि वो जाके वहाँ चेयर करता। अगर आप कोई, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, कल एक खबर आई थी, मकबूजा कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स ने, उनकी खबर भी चली थी हमारे यहाँ पे मीडिया पे, उन्होंने जाके बेंगलोर में टिकट लिए हैं और वो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे। तो ये खबर चली थी कि बेंगलोर में पाकिस्तान के सपोर्टर्स मौजूद होंगे। ये मकबूजा कश्मीर के बच्चे थे और वो बच्चे जो है ना, उन्होंने यहाँ तक भी कहा मीडिया पे कि हम इंडियन टीम को भी सपोर्ट करेंगे, हम जैसे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे हम इंडियन टीम को भी सपोर्ट करेंगे। ये मैंने खुद सुना। लेकिन अगर ये वही बच्चे मुझे लगे जो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के थे, वो बैठे हुए थे मैच देखने के लिए, वो पाकिस्तान की जर्सी पहन के गए थे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट। नसीम भाई, मकबूजा कश्मीर वाला तो बेचारा इतना नहीं बोल सकता, वो कहाँ इतना बोलेगा? ये तो मुझे लग रहा है कि कोई हमारा ही पहुँच गया वहाँ पे, कुछ कर आके वीज़ा लगा नहीं, ये जिस तरीके से वो बात करते और हो सकता है ये यूके नेशनल हो, पाकिस्तान में होते हैं ना कि पाकिस्तानी है, यूके नेशनल हो, तो इस तरह आया हुआ। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से उसने जवाब दिया शेरों की तरह, तो ये बेचारा मकबूजा कश्मीर वाला इतना उनको कुछ नहीं कह सकता, मेरा जो तजुर्बा है। बिल्कुल, मैं ये वाकई इस बात से मुत्तफिक दिखाई देता हूँ आपकी किसी हद तक। लेकिन मैं उस खबर को शेयर कर रहा था अपने नाजरीन के साथ कि कुछ मकबूजा कश्मीर के शायकीन रात 2 बजे जाके खड़े हो गए थे, सुबह 10 बजे बूथ खुला था कि वो टिकट लेने के लिए गए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि जब इंडिया का मैच होगा हम इंडियन टीम को भी सपोर्ट करेंगे। यहाँ आप सही कह रहे हैं, कोई बाहर से ही आया होगा। लेकिन अच्छा, ये आप ये देखेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, चलो इंडिया पाकिस्तान का नहीं हो रहा, जबकि इंडिया पाकिस्तान में भी ये राइट्स नहीं है कि भाई ठीक है इंडियन जो क्राउड है वो इंडिया को सपोर्ट करे, फेयर इनफ। हमारा जो क्राउड है एक ही पहुंचा है, वो अपनी टीम को सपोर्ट करेगा, इसमें क्या है? अब ये सवाल बनता है इंडिया की आवाम से भी कि भाई बात इसमें क्या गलत की है उसने कि अगर वो पाकिस्तान में वहाँ इंडिया में बैठा हुआ है, मैच देखने आया है, आपने वीज़ा दे के बुलाया है, आप लोग होस्ट बने और वो आके कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इसमें क्या बुराई है?
इसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो वो सनी देओल की फिल्म है, जबकि वो खुद अपने घर में बना के नारे मार रहे होते हैं, हम तो उस पर बुरा नहीं मानते, बट ठीक है फिल्म एंटरटेनमेंट के तौर पे देख लो। नहीं, वो इस चीज को इतना प्रोपेगेंडा बना दिया गया है। नरेंद्र मोदी के दफ्तर के बाहर खड़ा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा रहा था, वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर लगा रहा था जहां उसके मुल्क की टीम खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा था, जहां वो अपनी टीम को सपोर्ट। देखे ना, आज भी हमने बेंगलोर में देखा, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम विकेट लेती थी इंडिया का क्राउड बहुत चीयर करता था, जहां पे इस चीज को हम अब एक्सपेक्ट हमें करना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रवैया चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें ना, एक ऑफिशियल जो सिक्योरिटी पे मामूर है और वो आके कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। अब या तो उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो खुद एक एएसआई है, उसके एक स्टार लगा हुआ है, वो एक एएसआई है। अब या तो इंडियन गवर्नमेंट को फौरी तौर पे, अगर ये इसका अपना अमल है, इसका अपना फेल है, तो इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस, सस्पेंड नहीं करिएगा, सस्पेंड के बाद तो फिर बहाल हो जाते हैं, डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके आपको ये चीज दिखानी चाहिए, तो हम कहेंगे ठीक है जी आप। अदरवाइज अगर आपके ऊपर वालों ने कहा हुआ है या जो बीजेपी है ये उसका कार्य करता है कि भाई इसने लगाया है, तो ठीक है फिर। और आईसीसी पे भी इस पे शाबाश है, आईसीसी ने ये तो कह दिया, लेकिन आईसीसी इस पे तो बात करे, इंडियन गवर्नमेंट से बात करे, जयशाह साहब से बात करे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये पुलिस वाले क्या। ये आईसीसी के लिए बहुत सीरियस कंसर्न है। देखें, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी फैंस का ना जाना, लॉ के तहत फैंस को जाना पड़ता है, मीडिया की बहुत थोड़ी सी तादाद हमारी यहाँ से गई है, एक बहुत बड़ी तादाद जा नहीं सकी। ये आईसीसी के लिए बहुत सीरियस कंसर्न है कि पैसा खेल तबाह कर रहा है, पैसे ने आईसीसी की अपनी अथॉरिटी को जो है वो उठा के बाहर फेंका, चश्मा लग गया उनकी आंखों में, काला चश्मा लगाया हुआ है। लेकिन कल ये खेल को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचना शुरू हो जाएगा। देखें, आज भी हम देखते हैं कि अंपायर्स की भी कोशिश होती है कि अगर कोई वाइड या कोई एक क्रूशल चीज़ है तो उसके अंदर जो है वो इंडिया को थोड़ा एडवांटेज दे दें, ये नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अंपायर्स को एक लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जब वो इंडियन प्रीमियर लीग में जाते हैं। इसी तरीके से प्लेयर्स भी बहुत सारे, हम बात करते हैं ना, अफगानिस्तान की टीम हमारे खिलाफ तो मरने मारने को तैयार हो जाती है, इंडिया के खिलाफ रिलैक्स हो जाती है, हमने बात भी की थी। तो वो पैसा जो सिंपल सा है, लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सोचना होगा कि आप पाकिस्तान को बाहर करके जो है वो रखना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर इवेंट होगा तो पाकिस्तान को सेम यही चीज़। हमारे शाहिद अफरीदी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक मरतबा बीसीसीआई अपनी टीम भेजो, हमारे यहाँ मोहब्बतें देखना, हम किस तरीके से आपकी टीम का इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई है, हर जगह ज़ाहिर यहाँ हुई तो इंडिया में भी हुई है, इंडियन सहाफ़ी कहाँ है अब, इंडियन मीडिया कहाँ है अब, क्यों नहीं इस पे शोर कर रहा है? ये तो उसने ज़्यादती की है और उसने कानून भी तोड़ा कि भाई एक फ़ैन है, मैं जाके चिल्लाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ, मेरी टीम खेल रही है, मैं चीयर करूँगा, आप भी तो ऑस्ट्रेलिया के उस पर चीयर कर रहे हैं। ये मीडिया अब खामोश क्यों हो जाता है? क्यों यूट्यूबर्स जो इतने बड़े बड़े बन रहे होते हैं, उसमें आपके भी दोस्त हैं बहुत सारे सहाफ़ी, वो क्यों आकर अब इस चीज़ को नहीं उछाल रहे कि भाई ये क्या किया है? अब इस चीज़ को पहले प्रूव करो, ये इसका अपना फेल था या इसको ऊपर से ऑर्डर था? हरपाल सिंह बेदी जी सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो मुझे बता रहे थे कि एक दफ़ा मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, कहने लगे कि इंडिया और पाकिस्तान सेम नहीं है। हमारे यहाँ तो हम चेयरमैन के बारे में बात भी कर लेते हैं, चेयरमैन का इंटरव्यू भी कर लेते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े उनके चैनल्स हैं, वो बीसीसीआई के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते, वो आप उनके तबसरे सुनेंगे वो मैच से हट ही नहीं सकते, वो सिर्फ मैच की हद तक महदूद रहते हैं। उनको शायद इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो राइट और लेफ़्ट मुख्तलिफ स्टोरीज़ जैसे सब लोगों को देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्या दोबारा इंडिया खेलने के लिए नहीं है। कहने का मकसद ये कि चलें बायलैटरल सीरीज़ तो होती ही नहीं है आपस में, लेकिन क्या वर्ल्ड कप और आप अगर आइंदा कोई एशिया कप कराते हैं, कोई चैम्पियंस ट्रॉफी कराते हैं तो पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। भाई ठीक है, आप वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप होती है, वो भी पाकिस्तान और इंडिया के बगैर ही होती है ना, उसमें पाकिस्तान इंडिया, ये देखिए आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं होता, तो वो किस तरह वो आप उसको करार देंगे कि ये आईसीसी का इवेंट है जिसमें दो की ममालिक 10 में से वो खेले ही नहीं है। देन अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया में इवेंट हुआ करेगा तो आईसीसी ऐसे करके हाथ खड़े कर लेगी कि भाई पाकिस्तान अगर आपने जाना है तो आप अपनी ना आपके शायकीन जाएंगे, पाकिस्तान टीम के खिलाफ नारेबाजी भी होगी, आपने ये भी सहना पड़ेगा। ऐसे में कैसे कोई टीम सरवाइव करेगी, कैसे खेलेगी? ये 10 देखिए फेरी भाई, ये 10 मुल्कों का क्रिकेट खेल है, ये पूरी दुनिया देख रही है। नहीं सर, फीफा नहीं है, ये 202 ममालिक हैं या 209 ममालिक हैं। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है कि 209 ममालिक हैं, वहाँ वो इजारादारी चला लेते हैं। यहाँ 10 में से एक पाकिस्तान जैसा की मुल्क अगर बाहर होता है, अब हमारे लिए रिजर्व डे रखा जाता है ना, हमें ही चलाया जाता है ना, पैसा कमाने में सबसे बड़ी, अगर इंडिया की टीम को लक्ष्मी करार देते हैं
तो नंबर 2 लक्ष्मी या नंबर 2 तो हम ही है हम ही अगर हैं, बात बिल्कुल। करें जो और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पैसे कमा के देते हैं।